नमस्कार दोस्तों, राजयोग टीवी से एस्ट्रो गुरु शंभुदत्त शास्त्री आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे कि चैत्र मास का जो महीना है वो भारतीय नववर्ष का प्रारंभ का दिन है। जी हां दोस्तों, भारतीय नववर्ष का प्रारंभ चैत्र प्रतिपदा से ही क्यों? दोस्तों, भारतीय नववर्ष का प्रारंभ इसी दिन से ग्रह, वार, महीना, संवत्सर का प्रारंभ गणितीय खगोल शास्त्रीय संगणना के अनुसार पंचांग हमारे तैयार होते हैं, इसी अनुसार हम उससे मानते हैं और पूरा साल उस पंचांग का उपयोग करते हैं। दोस्तों, आज भी जनमानस से जुड़ी हुई यही शास्त्र सम्मत काल गणना व्यवहारिकता की कसौटी पर खरी उतरी है। मेरा कहने का मतलब है दोस्तों, इसे राष्ट्रीय गौरवशाली परंपरा का प्रतीक माना जाता है। जी हां, विक्रम संवत किसी संकुचित विचारधारा या किसी पंथ के आश्रित नहीं है। हम इसको पंथ निरपेक्ष के रूप में देखते हैं। यह संवत्सर किसी देवी देवता या महान पुरुष के जन्म पर आधारित नहीं है, जैसे ईस्वी सन, हिजरी सन की तरह किसी जाति अथवा संप्रदाय विशेष का नहीं है। ये हमारी गौरवशाली परंपरा विशुद्ध अर्थों में प्रकृति के खगोल शास्त्रीय सिद्धांतों के ऊपर आधारित है, उसकी नींव रखी हुई है। जी हां दोस्तों, भारतीय काल गणना पंचांग गणना का आधार पूर्णतया पंथ निरपेक्ष है। प्रतिपदा का ये शुभ दिन, चैत्र मास प्रतिपदा में बोल रहा हूं, भारत राष्ट्र की गौरवशाली परंपरा का प्रतीक है। दोस्तों, ब्रह्म पुराण के अंदर चैत्र मास के प्रथम दिन ही श्री ब्रह्मा जी महाराज ने इसी सृष्टि की संरचना की थी, उसकी प्रारंभ किया था उस दिन। दोस्तों, यह भारतीयों की मान्यता है, इसलिए हम चैत्र सुद प्रतिपदा से नववर्ष को आरंभ मानते हैं और इस नववर्ष को महाराष्ट्रियन लोग, महाराष्ट्र के अंदर पूरे कोई भी शहर, गांव, कोई भी आप देख लो, उस चैत्र मास की प्रतिपदा के दिन बड़े धाम धूम से मनाया जाता है। ये भारतीय परंपरा है। दोस्तों, आज भी हमारे देश में प्रकृति, शिक्षा तथा राजकीय कोष आदि के संचालन में मार्च अप्रैल के रूप में चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को ही देखते हैं।
यह समय 2 ऋतुओं का संधि काल है। जी हां दोस्तों, इसमें रात छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। प्रकृति का नया रूप ये धारण कर लेता है। जैसे प्रतीत होता है कि प्रकृति नव पल्लव धारण कर नव संरचना के लिए ऊर्जावान होती है। यहां दोस्तों आप देख रहा, पान घर ऋतु आई, सब पान झाड़ के ऊपर से गिर गए, पुराने पत्ते, और आप देख रहे हैं अभी अब सब नए पत्ते आए, जैसे उसके ताजा नया जीवन मिल गया। दोस्तों ये हमारे परमात्मा की ये देन है। मानव, पशु, पक्षी, यहां तक कि जड़ चेतन प्रकृति भी प्रमाद और आलस्य को त्याग कर नवचेतन बन जाती है। दोस्तों वसंतोत्सव का यही आधार है। इसी समय बर्फ पिघलने लगती है, आम के पेड़ों के ऊपर फूल लगने चालू हो जाते हैं। प्रकृति नवजीवन का प्रतीक बनकर हमारे जीवन से जुड़ जाती है। दोस्तों इसी प्रतिपदा के दिन आज से 2054 वर्ष पूर्व, जी हां दोस्तों 54 ईयर्स पूर्व की मैं बात कर रहा हूं, उज्जैनीय नरेश महाराजा विक्रम आदित्य ने विदेशी आक्रांत शकों से भारत भूमि का रक्षण किया और इसी दिन से काल गणना प्रारंभ की गई। साइंटिफिक रूप से उज्जैन नगरी के अंदर वहां ये साइंटिफिक भवन बनाया गया है, आज भी आप जाकर दे सकते हो। दोस्तों उपकृत राष्ट्र ने भी उन्हीं महाराज के नाम से विक्रम संवत कहकर पुकारा। महाराज विक्रमादित्य ने आज से 2054 वर्ष पूर्व राष्ट्र को सुगठित किया और संगठित कर शकों की शक्ति का उन्मूलन कर देश के उन लोगों को भगा दिया। जी हां दोस्तों, और उनके ही मूल स्थान अरब देशों पर विजय प्राप्त की। साथ ही यमन, मुस्लिम राष्ट्र, हूण, तुषार, पारसिक तथा कंबोज देशों के ऊपर अपनी विजयी ध्वजा लहराई। जी हां दोस्तों, उसी की स्मृति के स्वरूप में यह चैत्र मास की प्रतिपदा संवत्सर के रूप में मनाई जाती है। ये हमारा गौरवपूर्ण काम है। दोस्तों ये क्रम आज से या विक्रम आदित्य के महाराजा के टाइम से नहीं, पर यह क्रम पृथ्वीराज चौहान के समय तक चला। विक्रम आदित्य से लेकर पृथ्वीराज चौहान, जी हां दोस्तों, महाराजा विक्रमादित्य ने भारत की ही नहीं समस्त विश्व की पूर्ण सृष्टि की सबसे प्राचीन काल गणना के आधार पर यह प्रतिपदा के दिन को विक्रम संवत के रूप में अभिषिक्त किया। हमें गर्व है कैसे महान विक्रमादित्य राजा के द्वारा हमें एक गौरव प्राप्त हुआ।
दोस्तों, इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र के राज्याभिषेक या रोहण के रूप में मनाया गया। दोस्तों, यह दिन ही वास्तव में असत्य पर सत्य की विजय दिलाने वाला है। इसी दिन महाराज युधिष्ठिर का भी राज्याभिषेक हुआ और महाराजा विक्रमादित्य ने भी शकों के ऊपर विजय के उत्सव के रूप में मनाया गया। आज भी यह दिन हमारे सामाजिक और धार्मिक कार्यों के अनुष्ठान के रूप में तिथि बनाकर मान्यता प्राप्त कर चुका है। यह राष्ट्रीय स्वाभिमान और सांस्कृतिक धरोहर को बचाने वाला ये आज का दिन पुण्य दिवस है प्रतिपदा का। दोस्तों, हम प्रतिपदा से प्रारंभ कर 9 दिन में, चैत्र नवरात्रि के 9 दिन में 6 महीने के लिए मां जगत जननी मां शेरावाली की भक्ति भाव से पूजा, दुर्गा पाठ, अनुष्ठान, बड़े बड़े यज्ञ आदि करके सिद्धि प्राप्त कर शक्ति को संचय करते हैं। जी हां दोस्तों, कल मैं आपको बताऊंगा कि नवरात्रि के 9 दिन आप कैसे अपनी कुल देवी के रूप में मां दुर्गा मैया की स्थापना पूजा कैसे करेंगे, किस मंत्रों के द्वारा आप जाप और अनुष्ठान करेंगे, वो मैं आपको संक्षिप्त रूप में जानकारी दूंगा जो आपके समझ में आ सके और आपको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। दोस्तों, पूजा का साहित्य सामग्री भी मैं बताऊंगा। कागज पेन लेकर उसको लिख लेना और नवरात्र के प्रथम दिन सुबह 6:45 से 9:45 तक लाभ और अमृत के उत्तम समय में देवी मां की स्थापना करें, पूजन करें। और पूजन कैसे करें वो मैं आपको करीब 15-20 मिनट के आसपास का मैं आपका समय लूंगा और मैं आपको बताऊंगा किस तरह से पूजा की जाती है। और आप, मुझे आशा है कि आप तैयार रहेंगे और राजयोग टीवी के ऊपर एस्ट्रो गुरु शंभुदत्त शास्त्री का इंतजार करेंगे। जय माता जी, जय मां शेरोवाली, नमस्कार, धन्यवाद। श्री गुरुदेव दत्त।